लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ना एनडीए को अपने दम के ऊपर उनकी सरकार आई हुई है। दम भरते हैं कि अकेले आओ, अकेले चुनाव लड़ो। तो हनुमान बेनीवाल जी, जब आपने अकेले चुनाव लड़ा था 2014 में, तो आपकी तो जमानत जब्त हुई थी। किस दम के ऊपर आप बोलते हैं? हनुमान बेनीवाल जी जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में वो विफल रहेंगे। ज्योति मिर्धा जी हमारे साथ में हैं। ज्योति जी, हार के कारणों पे समीक्षा के लिए आप आए थे, क्या कारण आपको लगते बताया आपने? जो भी कारण थे उनके ऊपर एक अच्छी चर्चा हुई है, एक पॉजिटिव चर्चा हुई है, और जो उसके अंदर एक्शनेबल है, किस चीज़ के ऊपर हम कुछ काम कर सकते हैं, एक्शंस के टर्म्स के अंदर किस तरीके से हम उसको पॉजिटिव रूप में ले सकते हैं, उस पर एक अच्छा डिस्कशन हुआ है। और संगठन में किस तरीके के हमें बदलाव चाहिए, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जा सके, सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा, सरकार हमारी है तो सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का फ़ायदा हमारे लोगों को मिल सके, इन चीज़ों के ऊपर मंथन हुआ, और इसका नतीजा आपको आने वाले समय में देखने को ज़रूर मिलेगा। बात आपने पहले भी कही थी कि सरकार हमारी है, मतलब आप लगातार वहाँ सक्रिय रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, सरकार हमारी है, और सरकार की योजनाओं का और सरकार का हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। हनुमान बेनीवाल जिस तरह से कांग्रेस से अभी से नाराजगी जताने लगे, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो भी आपके पीछे पीछे बीजेपी में आ रहे हैं। अंदाजा क्यों लगा रहे हो? मैं कह रही हूँ वो पूरा प्रयास करें। घुटनों के बल चलने का बहुत सॉलिड प्रैक्टिस चल रही है आजकल, कि किसी तरह बाई इलेक्शन से पहले कैसे ही करके किसी भी कंडीशन के ऊपर एनडीए के साथ में छोटा मोटा अगर कोई हिसाब किताब बैठ जाए तो मैं बिठा लूँ। मैं जबरदस्ती अंदर घुस के समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ना एनडीए को अपने दम के ऊपर उनकी सरकार आई हुई है। एनडीए की सरकार बढ़िया तरीके से चलेगी, और उसके जो ये हनुमान बेनीवाल जी जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में वो विफल रहेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को आगे रख के चलेंगे, हमारे नेताओं को आगे रख के चलेंगे, और जनता की मदद करेंगे, काम करवाएंगे। इस समय जो उपचुनाव होगा उसके लिए फिर आपकी क्या तैयारी है? आप देखिए, पार्टी जिसको भी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत अच्छे स्क्रीनिंग के तरीके हैं, जिसको भी टिकट देगी, हम सारे लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मिल करके यही एक प्रयास रहेगा कि संगठन को आज से मजबूत करने लगे, और वहाँ पर जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जो पिछली सरकारों की वजह से और जो हनुमान बेनीवाल जी के समय से जो नुकसान खेसर को इतने लंबे समय तक उठाना पड़ा है, उसको हम दूर करने का ज़्यादा गति के साथ में प्रयास करेंगे, और जो उपचुनाव होगा उसमें सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, और हमारी प्राथमिकता सिर्फ ये है कि ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। 3 बार आपकी जीत में आड़े आ चुके हैं, क्या कोई आपके पास समाधान है उनका? समाधान वो हर बार घालमेल का समाधान ढूंढ के लाते हैं। वो दम भरते हैं कि अकेले आओ, अकेले चुनाव लड़ो। तो हनुमान बेनीवाल जी, जब आपने अकेले चुनाव लड़ा था 2014 में, तो आपकी तो जमानत जब्त हुई थी। किस दम के ऊपर आप बोलते हैं? तो ये एक ऐसा बटन है जो ये कभी भारतीय जनता पार्टी का कोड ढूंढता है और कभी कांग्रेस का कोड ढूंढ करके और हमारे सामने आता है। तो दो पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा एडवांटेज उनको होता है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है, और इस बार फिर वो ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं कि अब वो कांग्रेस के साथ में गठबंधन में, तो अभी से उन्होंने गालियां बकनी शुरू कर दी हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं किस तरह कांग्रेस से बाहर निकलो और एनडीए को सपोर्ट दे दूं। माडे अंदर गिर गिर के सपोर्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो उनकी मानसिक स्थिति अभी क्या होगी। भागीरथ चौधरी को छोड़ के बाकी जितने भी भाजपा के जाट उम्मीदवार थे वो सारे चुनाव हार गए आपके सहित, तो क्या कुछ नाराजगी है जाट समाज में भाजपा को? हो सकता है, अगर है तो हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और रही बात भागीरथ जी की और नागौर की, तो ये 2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर जाट समुदाय का, किसान वर्ग का अच्छा समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को। उसका नतीजा ये है कि हम जीत के बहुत नज़दीक पहुंचे, और भागीरथ जी ने, तो मैं बधाई देना चाहूँगी, बहुत अच्छे मतों से अपनी सीट निकाली है, मंत्री भी बने, उसके लिए भी उनको बधाई देना चाहूँगी। और आने वाले समय में हम पूरा प्रयास करेंगे कि भाई किस तरीके से समाज को और किसान समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ा जा सके। थैंक यू मैडम। ये ज्योति मिर्धा जी हैं, इनका कहना है कि हनुमान यदि अकेले चुनाव लड़ते, अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, तो वो एक बराबर के मुकाबले में उन्हें शिकस्त दे सकती हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।